बेगूसराय शूटआउट कांड में लगातार पुलिस की तफ्तीश जारी है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं तेघरा थाना के प्रभारी संजय कुमार जी को कि तेघरा थाना अंतर्गत ही दूसरी फायरिंग की घटना हुई थी जहां पर 3 लोग गोली लगने से घायल हुए थे। संजय कुमार जी, सबसे पहले ये बताइए, आप लोगों को कितने बजे जानकारी मिली थी कि ऐसी ऐसी घटना घटी है? क्योंकि पहली घटना तो बछवाड़ा में थाना अंतर्गत हुई थी। कुछ आप लोगों को पता है वहां पे कितने बजे की घटना हुई और आपके यहाँ कितने बजे की घटना है? हमको जो पहली सूचना मिली थी वो 5:09 में मिली थी और ऐसा लगता है, और हम लोगों ने जो भी अभी तक खंगाला है उस हिसाब से 4:50 के बाद जो है गोधना से घटना होना शुरू हुआ और तेघरा थाना के अंदर जो है 5:05 तक में तेघरा थाना तक का काम जो है उन लोगों का समाप्त हो चुका था। उसके बाद वो लोग फुलवरिया थाना में किए, फिर आगे बढ़कर के FCI और चकिया थाना में किए। लगभग 5:30 तक उनका काम ऐसा लगता है कि समाप्त कर चुका था। और ये बेगूसराय क्षेत्र DIG सर के अंदर है, SP सर के अंदर में बेगूसराय जिला है। तो लोग बोलते हैं ना कि जो हथियार से लड़ते हैं वो वीर होते हैं, जो बिना हथियार के लड़ते हैं महावीर होते हैं, जो सत्य निष्ठा से लड़ते हैं वो सत्यवीर होते हैं। तो बेगूसराय की इस गोलीकांड का बहुत जल्द खुलासा इन दोनों पदाधिकारियों के कुशल नेतृत्व में होगा। पुलिस सही दिशा में अनुसंधान कर रही है उन दोनों के मार्ग निर्देशन पर, और आप लोगों को और पूरी दुनिया को, पूरे देश को इस कांड के उद्भेदन का पता चल जाएगा। काम जो है चल रहा है, सभी लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं और कहीं कोई भटकाव नहीं है। तो संजय कुमार जी, आप कह रहे पहली जो घटना है वो 4:50 के आसपास हुई होगी गोधना में, बछवाड़ा में, और आपके यहाँ तकरीबन 5:05 में 5 हो गए, यानी 15 मिनट की ये जो पूरा गैप है। तो अपराधी गोधना से आपके इलाके तक पहुंचे थे, यानी कितनी दूरी कितनी है जहां पर पहला घटनास्थल और दूसरे घटनास्थल में, और उनकी रफ्तार कितनी रही होगी? वो काफी रफ्तार में थे, क्योंकि ये जो है उन लोगों के द्वारा ये 5 बजे के वहाँ जो कैंची मोड़ के पास अपराधी 2 दिशा में निकल गए। तो जो बाजार होकर के निकले वो 5:05 में थाना क्रॉस कर गए, और जो मेन रोड होकर के निकले थे वो 4:58 में क्रॉस कर गए वो ब्लॉक चौक। तो आप उसकी स्पीड को समझ सकते हैं कि उन्होंने जो है 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरी दूरी को तय कर लिया। कितनी दूरी कितनी होगी गोधना और यहाँ? गोधना से यहाँ आप इसको 8-9 किलोमीटर मान करके चल सकते हैं। तो ये जो अपराधी थे वो आप कह रहे हैं कि पहली घटना को अंजाम देने के बाद 2 अलग अलग दिशा में, मतलब नहीं, कैंची मोड़ से अलग अलग दिशा में लोग निकल गए। हाँ, और कुछ एक बाइक पे जो सवार थे 2 अपराधी वो थाने के सामने से ही गुजरे। हाँ, कितने बजे की घटना हुई? ये मैंने बताया ना कि 5:05 में वो थाना पास कर चुके थे। कुछ आप लोग को जानकारी इसकी मिली थी कि अपराधी मतलब गुजर रहे हैं? वो जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये इस तरह की जब घटना की सूचना मिलती है तो पहले हम लोग पीड़ित के पास जाते हैं, पीड़ित को देखते हैं, पीड़ित का इलाज कराना मकसद। अपराधी अगर भागेंगे भी तो हम लोग कहीं से पकड़ करके ले आएंगे। अपराधी पताल में भी रहेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले घायलों का जो उपचार होता है, मानवता कहती है कि पहले ऐसे लोगों का उपचार जरूरी है, हम उनको बचा लें। ये हमारे लिए प्राथमिकता की सूची में होता है। पुलिस का तो रोज का काम है अनुसंधान करना, अपराधियों को पकड़ना, तो हम लोग उसमें रोज लगे भी रहते हैं, और ऊपर से भी निर्देश रहता है कि हम लोग गिरफ्तारी को हाई लेवल में मेंटेन करके रखें, और बेगूसराय जिला का अच्छा इस थी में एवरेज भी चल रहा है। अच्छा, पहली घटना जो 4:50 के आसपास हुई होगी बछवाड़ा में, तो कोई आप लोग को कोई कम्युनिकेशन आया थाने से, कोई वायरलेस हो, कोई संदेश? नहीं, वो मैसेज हम लोगों को, चूंकि अभी सोशल मीडिया का युग है, 2 थाना तेघरा की घटना के बारे में जो है 5:16 में मोबाइल पर आ गया था, और उसके बाद जो है तत्काल हम लोगों को पता चला, अपने सोर्स से थाना फुलवरिया से बात हुई थी, वहां की घटना के बारे में पता चला। फिर बछवाड़ा के बारे में पता चल गया कि बछवाड़ा में करके निकला है, तेघरा में कर दिया, फुलवरिया में भी कर चुका। थोड़ी देर में जब हम लोग इन लोगों को हॉस्पिटल भेज करके रोड पर आए
तो पता चला कि इन्होंने चकिया में भी घटना कर दिया। बछवाड़ा से ऐसा ऑफिशियल कोई आप लोगों को जानकारी नहीं मिली थी कि ऑफिशियल वहां भी उस जो थानाध्यक्ष थे वो घायलों को लेकर के स्थानीय अस्पताल में जो है उनका इलाज करा रहे थे और उनको जानने की कोशिश करेंगे क्या एक थाने ने दूसरे थाने को मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दिया इंटरसेप्ट करने के लिए कि नहीं? उनको जो सूचना मिली, चूंकि जैसे ही घायल हुए तो उनको सूचना मिलने के बाद तत्काल वो घायल को लेकर के हॉस्पिटल चले गए। उनको लगा कि सब आदमी इस बदहवासी में थे कि जिनके थाना क्षेत्र में घटना घटी पहले उनको बचाने में लग गए और उनको ये किसी को मालूम नहीं था कि वो इस तरह से घटना करते हुए निकलेगा कि बछवाड़ा, तेघरा, फुलवरिया, बरौनी और चकिया करता हुआ जाएगा। तो इस तरह से जो है, लेकिन 5 मिनट के अंदर में पूरे जिला में ये खबर हो गई कि गोली मारते हुए जो है क्रिमिनल्स आगे निकलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई जानकारी वायरलेस पे तो आप लोगों को नहीं प्राप्त हुई थी? नहीं, वायरलेस से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई और लेकिन एसपी सर को जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने सबको जो है सतर्क कर दिया, सबको चौक पर लगा दिया, नाकेबंदी कर दी गई। एसपी सर के द्वारा बहुत ही त्वरित उनको जैसे ही सूचना प्राप्त हुई उन्होंने तुरंत हर जगह नाकेबंदी करवाई और ऐसा लगता है कि जब तक में ये सूचना सर के पास गई होगी तब तक में वो लोग घटना करके चकिया से भी पार कर गए। आखिरी सवाल, क्या इस मामले में सिर्फ 4 ही अपराधी आपको लगता है अभी तक का, मतलब जो जांच चल रही है, या कोई ज्यादा अपराधी नहीं? ये जांच के बाद आपको विस्तृत पता चल जाएगा कि 4 या उससे अधिक या और उससे अधिक जो भी है ये आपको पता चल जाएगा फाइनली, जब तक हम लोग इसको सरजमीन पर नहीं उतार देते। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए संजय थैंक कुमार यू। जी। तो संजय कुमार जो कि तेघरा थाना के प्रभारी हैं, जो जानकारी दे रहे थे किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच चल रही है। पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, जो कथित आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, और जल्द ही उनका दावा है इस पूरे मामले का खुलासा होगा।